नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ एक दो क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उसको कंप्लीट कर लेते हैं और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि दिखाइए कि दो बिंदुओं से रेखा पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल बी स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारी जो दो रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, रेखा एक ही दे रखी है, बिंदु दो दे रखे हैं, है ना। ये हम यहां से मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक लंब यहां पे आ रहा है, ठीक है, और एक लंब यहां पे आ रहा है, ठीक है। और इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए बिंदु, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉमा 0, और इसे हम मान लेते हैं बी बिंदु, है ना। ये है माइनस का अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है। इस दूरी को हम d1 मान लेते हैं और इस दूरी को हम d2 मान लेते हैं। रेखा का समीकरण हमें दे रखा है x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा बराबर किसके, 1 के, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि d1 इंटू d2 का जो गुणनफल है वो बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं बिंदु ए से रेखा x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा बराबर 1 पर डाला गया लंब बराबर d1 है, और b से रेखा पर डाला गया लंब बराबर किसके, d2 के, है ना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है d1 इंटू d2 का मान किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर। ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम d1 ले लेते हैं। d1 मतलब रेखा का समीकरण क्या होगा भाई, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा, है ना, और माइनस का 1, x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1, और अंडर रूट में कितना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम बिंदु रख देते हैं। पहले x1 का मान, ये अपने पास क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अपॉन ए, ये अपने पास पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 1 और अंडर रूट में, है ना। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है जी। इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये अपने पास है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन ए माइनस का 1 मॉड में, ठीक है, और अंडर रूट में यहाँ से कितना आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। जो अंडर रूट में ए बी है वो हमारे पास यहाँ पर अंश में आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास किसका मान है, d1 का मान है ना। उसी तरीके से अगर हम d2 का मान ज्ञात करना चाहें तो d2 का मान क्या होगा, ये आएगा अपने पास अंडर रूट में ए स्क्वायर
माइनस का बी स्क्वायर विथ माइनस साइन कॉस थीटा अपॉन ए, और इधर अपना क्या होगा, 0 होगा, माइनस का 1, और सेम टू सेम चीज़ इसमें आएगी क्या, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू अंश में क्या आ जाएगा, ए बी। ये अपने पास d2 का मान है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, d1 और d2 को गुणा करते हैं, ठीक है। d1 की गुणा d2 से करेंगे तो d1 इंटू d2, तो ये अपने पास आ जाएगा ए बी अंडर रूट में कितना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बट्टा ए माइनस का 1, और इधर भी माइनस का अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में ए कॉस थीटा माइनस का 1, और इधर ए बी, इसके अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसके अंडर रूट में कितना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये चीज़ हमें दे रखी है, देख लीजिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए, अगर हम अंश की बात करें तो थोड़ा ध्यान देना, इसे हम a माने तो a माइनस का भी और a प्लस का भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बट्टे में कितना अपने पास आएगा, a स्क्वायर आएगा, ठीक है, और गुणा में कितना पड़ा है, ए बी और ए बी, है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे के गुणा में, और हर में कितना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अपने पास है d1 इंटू d2 का मान। अब अंश में हम एलसीएम लेंगे, देखिएगा, जैसे हम एलसीएम लेते हैं हमें कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा ए स्क्वायर माइनस का, इधर से माइनस का, इधर लेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में कितना, ए स्क्वायर है, ठीक है, और हर में कितना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसकी गुणा में जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पड़ा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लूँ, है ना, ए स्क्वायर कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, जैसे ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन में कितना है, ए स्क्वायर है, गुणा में कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और हर में कितना है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट गया, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, गुणा में हमारे पास बी स्क्वायर पड़ा है, और हर में देखिएगा क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों राशियाँ गौर से देखो क्या है, समान है, कट जाएगी, कटेगा तो ओनली कितना मिलेगा अपने पास, बी स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई हुई है। चलते हम नेक्स्ट और हमारे इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है, एक व्यक्ति इन दोनों समीकरणों से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि बिंदु पर खड़ा है और समीकरण 6x - 7y + 8 = 0 से निरूपित पथ पर न्यूनतम दूरी में पहुंचना चाहता है।
तो उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है कि उसका जो सबसे कम दूरी वाला जो पथ होगा वो क्या होगा, ये चीज़ हमें प्राप्त करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न में ये देखना होगा कि एक व्यक्ति जो है वो संधि बिंदु पर खड़ा है। किसके संधि बिंदु पर? दो रेखाओं के संधि बिंदु पर। ठीक है, और मान लीजिए तीसरी रेखा हमारे पास ये है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमें इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब डालना है और इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए पहली रेखा का समीकरण है 2x माइनस का 3y प्लस 4 बराबर 0। दूसरी रेखा का समीकरण है 3x प्लस का 4y प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों का संधि बिंदु जो है वो A है। ठीक है, और इस रेखा का समीकरण हमें दे रखा है 6x माइनस का 7y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अगर इस A बिंदु के निर्देशांक हमें मिल जाए, है ना, और न्यूनतम दूरी आपको पता होता है कि लंबवत दूरी होती है। ठीक है, तो इस रेखा के लंबवत रेखा ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम दे देते ए बी, है ना। तो यहाँ पर संधि बिंदु ए है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो हमारे पास समीकरण है 2x माइनस का 3y प्लस 4 बराबर 0 है। दूसरी समीकरण है अपने पास 3x प्लस का 4y प्लस 5 बराबर 0। दोनों को हल करने के लिए आप देख सकते हैं कि एक को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, एक को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसको 3 से गुणा करते हैं तो 6x माइनस का 9y प्लस का 12 बराबर 0, और इसको 2 से गुणा करते हैं 6x प्लस का 8y प्लस का 10 बराबर 0, और क्या करते थे, घटा देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 8 16 और एक 17, है ना, माइनस का 17y, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस का 2 बराबर 0। तो y का मान हमारे पास आ रहा है 2/17 के। ठीक है जी, y का मान जैसे 2/17 के बराबर आया, हम किसी भी समीकरण में मान रख दे। 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस का 3y प्लस 4 बराबर 0 में y बराबर क्या रखते हैं हम, 17/2 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और हमारा जो y बिंदु आ रहा है वो आ रहा है देख लेते हैं एक बार इसको। 2x माइनस का 3y प्लस 4 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस का 5 है। देखिए भाई, ये जो बिंदु है वो क्या है, माइनस का 5 है। ठीक है, तो इसे हम कर देते हैं क्या, माइनस का 5। ठीक है, अगर ये माइनस का 5 है तो हमें क्या मिलेगा, इसकी 3 से गुणा करी तो 3 दूनी 6, और ये हमें 3 तिया 9 और 4 ती 12 प्लस का, इसे 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और माइनस का 10। तो माइनस का 10 है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक बार इसको हमने 3 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2, यहाँ पे 4 दूनी 8 और माइनस का 10 है। तो अगर ये माइनस का 10 है यहाँ से, है ना, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक बार साइन चेक कर लेते हैं। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ना, क्वेश्चन में ये चेंज है।
ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। इसका मतलब क्या होगा, हमें यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2/17 y का मान, ठीक है। y का मान माइनस का 2/17 रखेंगे, y बराबर माइनस का 2/17, ठीक है। रख देते 2 गुना x माइनस का 3 इंटू माइनस का 2/17 प्लस का नहीं, ये माइनस का 4 बराबर 0। ये कितना मिलेगा, 2x प्लस का 6/17 माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। तो 2x का मान किसके बराबर आएगा, प्लस का 4 माइनस का 6/17। अब इसको गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 2 4 एकम 4 5 6 माइनस का 6/17, ये किसका मान, 2x का मान। अब 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ पे आपके 62/17। इसका आधा करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 31/17। तो हमारे पास a बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 31/17 कॉमा माइनस का 2/17, ठीक है। इसके निर्देशांक आ गए 31/17 कॉमा माइनस का 2/17, ठीक है। अब इस रेखा की प्रवणता हम निकालते हैं। तो इस रेखा की प्रवणता m का मान किसके बराबर होगा, तो इसे निकालने के लिए 7y का मान आएगा 6x प्लस के 8 के बराबर। तो y का मान आएगा हमारे पास 6/7 इंटू एक्स प्लस का 8/7। तो इस m का मान, इसे m डैश ले लेते हैं, 6/7, ठीक है। अब हमें जो रेखा निकालनी है, ठीक है, तो a बिंदु से जाने वाली रेखा, a बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता जो दी गई रेखा के लंबवत है, ठीक है। अभी हमें ज्ञात करना, तो ये आपके पास हो जाएगा m बराबर माइनस का 1/m डैश। तो माइनस का 1/m डैश का मान, m डैश का मान कितना निकला भाई, यहाँ से ये निकला है 6/7। तो ये 6/7 है, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 7/6। तो अभिष्ट रेखा का समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण, ये समीकरण कैसा आएगा, a बिंदु हमें दे रखा है 31/17 माइनस 2/17। तो y माइनस का माइनस माइनस प्लस 2/17 बराबर x माइनस का 31/17, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 7/6। इसको हल कर लेंगे, जो अपना अंतिम उत्तर आएगा वही हमारे अभिष्ट रेखा का समीकरण होगा। इसका उत्तर आएगा 119x 102y 205। 119x और 102y बराबर 205। तो ये अभिष्ट हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। तो हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। तो इसी के साथ में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आपके मिसलिनियस का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।